नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई एक अनदेखा सा डर या शायद शर्म हमें ठीक उस मौके पर रोक देती है जहां से सब कुछ बदल सकता है। आज हम इसी दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस पर काबू पाया कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस की है ना? जिंदगी सामने एक ऐसा मौका रखती है जो जो सब कुछ बदल सकता है, पर तभी अंदर से एक आवाज आती है जो हमें रोक देती है। एक छोटा सा डर कि यार कहीं कोई गलती ना हो जाए, और फिर वो सबसे बड़ा डर, लोग क्या सोचेंगे। बस इसी एक सवाल की वजह से न जाने कितने बड़े मौके हाथ से फिसल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी डर को थोड़ा और समझते हैं। आखिर ये है क्या, और हम क्यों अक्सर अपने बनाए हुए सेफ जोन यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये जो मिसाल है ना, ये बहुत कुछ समझाती है। सोचिए, एक जहाज बंदरगाह पर खड़ा है, बिल्कुल सेफ है ना? लेकिन क्या उसे वहां खड़े रहने के लिए बनाया गया है? नहीं, उसे तो बनाया गया है समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से लड़ने के लिए। ठीक इसी तरह हम इंसान भी हैं। हम मुश्किलों का सामना करने के लिए बने हैं, सिर्फ एक सेफ कोने में खड़े रहने के लिए नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि असली ग्रोथ, असली बदलाव हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। जब तक हम मुश्किलों को फेस नहीं करते, हम ठीक वही रहते हैं जहां हम हैं। बदलाव की शुरुआत ही चुनौती को हाँ कहने से होती है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है कि भाई, अगर आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इतना ही जरूरी है, तो फिर ज्यादातर लोग इससे बचते क्यों हैं? इसका जवाब डर की गहरी जड़ों में छिपा है। तो आइए अब डर के उन दो मेन कारणों को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कहते हैं ना, एक बार जड़ समझ में आ गई तो इलाज बहुत आसान हो जाता है। डर की सबसे बड़ी और पहली जड़ पता है क्या है? ओवर थिंकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। दिमाग में एक लूप चल पड़ता है। अरे वो क्या सोचेगा, अगर लोग हंस पड़े तो? और ये जो सोच है ना, ये किसी को भी एक्शन लेने से पहले ही पैरालाइज कर देती है। जबकि सच तो ये है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है, सोचने से नहीं, करने से। यहां पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जरूरत से ज्यादा सोचना है जो डर को और खिला पिलाकर बड़ा करता है, हमें एक ही जगह पर रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ एक्शन लेना है जो डर को छोटा करता जाता है और हमें आगे बढ़ाता है। ये हमें क्या होगा अगर की काल्पनिक दुनिया से निकालकर जो है कि हकीकत में लाता है। डर की दूसरी बड़ी वजह है दूसरों से खुद को कंपेयर करना। ये सोचना कि अरे वो तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, या वो तो मुझसे ज्यादा कमाता है। ये सोच किसी को भी अंदर से कमजोर महसूस करा सकती है। समझना ये जरूरी है कि हर किसी की कहानी, हर किसी का सफर अलग है। सबसे हेल्दी कंपैरिजन अगर कोई है तो वो है अपने बीते हुए कल से, ये देखने के लिए कि हम कल से आज कितना बेहतर हुए हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ को समझ चुके हैं, चलिए इसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं। और डर का सबसे पक्का, सबसे सीधा इलाज है एक्शन। किसी भी डर को खत्म करने के लिए ये शायद सबसे पावरफुल सवाल है। कोई भी काम करने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, अच्छा अगर मैं ये करता हूं तो सबसे बुरा, वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? ज्यादातर मामलों में जवाब उतना डरावना नहीं होगा जितना हमने सोचा है। क्या जान चली जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो बस कर डालिए उस काम को। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला, उस चीज को पहचानिए जिससे डर लगता है। दूसरा, उससे भागने के बजाय जानबूझकर वही काम करिए। और तीसरा, खुद महसूस करिए कि जैसे जैसे आप वो काम करते जाते हैं, डर अपने आप सिकुड़ता जाता है, छोटा होता जाता है। हम में से ज्यादातर लोग रिजेक्शन के डर से तो कोशिश ही नहीं करते। लेकिन एक बात समझनी होगी, रिजेक्शन कोई बेइज्जती नहीं है। ये तो आगे बढ़ने की प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हर ना हमें पहले से ज्यादा मजबूत और तजुर्बेकार बनाती है। चलिए अब आखिरी हिस्से में आते हैं। यहां हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जो एक नया कॉन्फिडेंट माइंडसेट बनाने में हमारी मदद करेंगे। ये एक गोल्डन रूल है, बाहरी दुनिया के नतीजे तभी बदलेंगे जब अंदर की सोच बदलेगी। अगर दिमाग में हर वक्त कहीं कुछ गलत ना हो जाए यही चलता रहेगा तो जिंदगी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए, कॉन्फिडेंस बनाने की जो प्रोसेस है ना, वो छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। अगर पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो कोई बात नहीं, पहले अकेले में शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी में कोई हुनर है तो उसे छोटे लेवल पर ही सही लोगों से शेयर करना शुरू करें। याद रखें, असली कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने से आता है, सोचने से नहीं। किसी भी चैलेंज से ठीक पहले हमारी सोच का बहुत बड़ा असर पड़ता है।
अगर हम खुद से कहते हैं कि मैं ये अच्छे से करूंगा, सब ठीक होगा, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा आत्मविश्वास दोनों तुरंत बदल जाते हैं और इससे सफलता के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो अब जब सारी बातें हमारे सामने हैं, सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, वो तो हम जान गए। असली सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा। ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपनाने के लिए हैं। तो वो पहला छोटा सा कदम कौन सा होगा जो हमें इस डर के